सबसे पहले चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले पर। शराब घोटाले मामले में बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर कवासी लखमा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जांच एजेंसी। लखमा के परिवार के खातों से ट्रांजैक्शन की अब जांच की जाएगी। पत्नी और बेटे हरीश के बैंक खातों की जांच होगी। खातों में ट्रांसफर होने वाले पैसों का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। देखिए, गिरफ्तारी हो गई थी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की और उनके बेटे हरीश लखमा की, और उसके बाद से लगातार फास्ट ट्रैक पर है आगे की जांच पड़ताल। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब उनके खातों की भी जांच की जाएगी, ट्रांजैक्शंस भी खंगाले जाएंगे। इससे पहले उनका जो नया नवेला घर बन रहा है उसको लेकर भी ईडी बयान दे चुकी है कि यह भी कमीशन वाला बंगला है, यह भी कमीशन के पैसे जो खाए हैं कवासी लखमा और उनके बेटे ने, उसी के साथ तैयार किया गया है। अब ऐसे में तमाम प्रॉपर्टी, तमाम खातों को खंगालने की तैयारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, एक और बड़ी जानकारी हाथ लग रही है कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा की सुरक्षा भी हटा दी गई है। कवासी लखमा की जी श्रेणी सुरक्षा हटा दी गई है। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद यह फैसला सामने आया। 2 आबकारी अफसरों की गिरफ्तारी अब संभव बताई जा रही है। लगातार और भी खुलासे हो रहे हैं और भी नाम सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब कवासी लखमा पर भी गाज गिरी है। कवासी लखमा पर जो गाज गिरी है, इसके बाद जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 आबकारी अफसरों की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है और उसी बीच पूर्व मंत्री कवासी लखमा की सुरक्षा भी हटा दी गई है। और देखिए, शराब घोटाले मामले में बड़ी अपडेट और पता चल रही है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ठांड का नाम भी अब सामने आ रहा है। और कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पेश की है रिमांड नोट। ईडी के रिमांड नोट में आया है विवेक ठांड का नाम। रिमांड नोट में विवेक ठांड को बताया गया है घोटाले का लाभार्थी, और कहीं ना कहीं मुख्य सरगना भी इन्हीं को बताया जा रहा है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार खुलासे हो रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यानी कि शराब घोटाले की जांच पड़ताल फास्ट ट्रैक पर जारी है। और इसी बीच एक और बड़ा खुलासा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ठांड का भी नाम अब सामने आने लगा है, क्योंकि देखिए, ये तार एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, ये पूछताछ का सिलसिला एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। और इसी बीच कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पेश की है रिमांड नोट, जिस पर विवेक ठांड का नाम भी सरेआम नजर आ रहा है। और देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला जो है, इस पर लखमा पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। कैसे कसा जा रहा है, विस्तार से जान लीजिए। जो जी सिक्योरिटी होती है, जी श्रेणी की सिक्योरिटी, वो सुरक्षा हटा दी गई है पूर्व आबकारी मंत्री की। परिवार के खातों की जांच भी की जा रही है। तमाम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगाली जा रही है कवासी लखमा की पत्नी की और कवासी लखमा के बेटे की। पूर्व सीएस घोटाले का सरगना बताया जा रहा है विवेक ठांड। एक नाम आपको बताया, बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि ये भी एक लाभार्थी बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इन पर कब कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 आबकारी अफसरों की भी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि ये पूरा मामला, पूरा घोटाला आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है। और अब जब पूर्व आबकारी मंत्री, तत्कालीन आबकारी मंत्री भी शिकंजे में है, तो ऐसे में जानकारी मिल रही है कि कई अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। रोहित मिश्रा का रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, हमने भी बैक टू बैक ब्रेकिंग खबरें पढ़ी है, लगातार खुलासे हो रहे हैं, ताजा जानकारी, ताजा अपडेट्स क्या है? बिल्कुल, देखिए, जब से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, ईडी के रिमांड पर वो है, उसके बाद से लगातार अलग अलग खुलासे जो है वो हो रहे हैं और घटनाक्रम भी बदल रहे हैं। सबसे बड़ी घटनाक्रम यही है कि जो विवेक ठांड है, उनका नाम कहीं ना कहीं ईडी के लिस्ट में सामने आ गया है। और ये तमाम तरीके से कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के पैसे से उनको लाभ पहुंचाया गया है। और जो विवेक ठांड है, वो कांग्रेस के करीबी भी माने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो जो है वो कांग्रेस शासनकाल से पहले उनका जो सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनको आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इसी साल उन्होंने आयोग के अध्यक्ष पद से भी जो है वो नई सरकार बनने के बाद, यानी कि भाजपा सरकार बनने के बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो कुल मिलाकर वो अब एक मुख्य सरगना के रूप में सामने आ रहे हैं कि, और ईडी का दावा है कि उनको भी बड़ी राशि जाती थी। जो घोटाला होता था उनमें भी कहीं ना कहीं जो घोटाले के स्वरूप तैयार करने में विवेक ठांड का भी कहीं ना कहीं हाथ था। तो वो एक बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह है कि जो कवासी लखमा की है, उनकी सिक्योरिटी जो है वो हटा दी गई है। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से सिक्योरिटी उनकी हटा दी गई। तो कुल मिलाकर लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। विवेक ठांड एक नया नाम जो है वो शराब घोटाले में सामने आया है, और एक बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि शराब घोटाले के पैसे का फायदा इनको भी जो है वो पहुंचाया गया है। फिलहाल कवासी लखमा तो अभी ईडी के कस्टडी में है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। संपत्ति पर विशेष जोर दिया गया कि पैसे जो 2 करोड़ रुपए हर महीने आते थे, वो पैसे को कहां-कहां खर्चा किया गया। ईडी का दावा है कि वो जो है वो कार्यालय बनाने में खर्चा किया गया था कांग्रेस के,
उसके बाद घर बनाने में खर्चा गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो 36 महीने तक के ये घोटाला चला है, तो 72 करोड़ रुपए जो है वो कि महज 2 दिन बीते हैं कवासी लखमा की गिरफ्तारी को। 15 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और बहुत सारे एक्शन जो है लगातार लिए जा रहे हैं और खासकर उसमें से उनकी प्रॉपर्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रॉपर्टी पर बड़ा एक्शन शुरू से ही देखने को मिल रहा है। जब रेड की कार्रवाई भी की गई थी तब साफ तौर पे संपत्ति का ब्यौरा पूरा पेश करने को कहा गया था, लेकिन शुरुआती दौर पे कवासी लखमा अपने संपत्ति का ब्यौरा जो है वो छुपाते नजर आए थे। उन्होंने 2 बार ईडी को जानकारी नहीं दी थी अपने बेटे की, बेटी की और पत्नी की जो संपत्ति दी गई थी। तो ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि यही है कि पैसे को कई जगहों पर इन्वेस्ट किया गया है, 2 चीजें तो सामने आई है लेकिन इसके अलावा भी कई जगहों पर इन्वेस्ट किया गया है, तो उस पर भी जोर जो है वो दिया जा रहा है। आने वाले दिनों पर संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई की जा सकती है, अगर जिस बिना पर वो उनका बयान सामने आया, क्योंकि अभी फिलहाल जो पूछताछ है उस पूछताछ में यही पता लगाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरा अहम पूछताछ में खुलासा इस बात को लेकर भी किया जा सकता है, आने वाले दिनों पे उनसे पूछताछ लगातार जारी है कि और कौन संलिप्त था, उनके पास में पैसे कौन पहुंचाता था, कैसे उनका संपर्क हुआ, कैसे ये पूरे जो घोटाला हुआ है उस पर जब बड़े बड़े नामों पर शिकंजा कसा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे नाम हैं उनको भी उजागर होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित।